आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के सभी टीमों की अपडेट लगातार हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस जो है वो बार बार मुझको बोल रहे थे कि भाई आरसीबी के लिए आप एक अलग सी वीडियो लेकर के आओ, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स समेत राजस्थान रॉयल्स के लिए हमने की थी। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को लेकर के देखो इतनी कोई बड़ी अपडेट निकल करके आ नहीं रही थी बीते कुछ दिनों में। हालांकि अब तस्वीर थोड़ी सी साफ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो ये अपडेट कम ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा मान करके चल सकते हो, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपनानी चाहिए अपने रिटेंशंस में और अपने ऑक्शंस में फॉर द आईपीएल 2025। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट है हमारा साल के खत्म होने से पहले। तो सिर्फ 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं इस दीवार पर सिल्वर बटन लगाने के लिए। ना विदाउट एनी फर्दर डिले देखो इस समय जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पिक्चर क्लियर होकर के आ रही है, वहां पर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि मोहम्मद सिराज, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और फफ डू प्लेसी, ये जो 4 मार्की प्लेयर्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, इनको आरसीबी फिलहाल रिटेन करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से बजट का सिनेरियो बनाया है बीसीसीआई ने और पर्स में लिमिटेशंस लगाई गई हैं, उसमें मोहम्मद सिराज हो गए, डू प्लेसी हो गए, मैक्सवेल हो गए, इवन कैमरन ग्रीन ठीक से फिट नहीं बैठ रहे हैं। उसके अलावा जो लोकल टैलेंट है जैसे आपके रजत पाटीदार हो गए या फिर आप अनुज रावत का नाम उसमें ले सकते हो, यश दयाल का नाम ले सकते हो, उनके ऊपर भी अभी कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें देखने को मिली नहीं है। यश दयाल अगर डेब्यू नहीं करते हैं तो मे बी आपको वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर दिखाई दे। हालांकि अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो मोस्ट लाइकली उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल सकता है। सो क्या वो एज एन अनकैप्ड रिटेंशन में इंटरेस्टेड रहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, ये भी आरसीबी को देखना होगा। लेकिन अगर ये प्लेयर रिटेन नहीं होंगे तो फिर रिटेन होगा कौन? तो फिलहाल खबर यही है कि विराट कोहली ही श्योर शॉर्ट रिटेंशन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में रिटेन होने के लिए एट दिस मोमेंट। हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आरसीबी के फैंस के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं भैया, जिसको लगता है कि ये सेगमेंट बोरिंग होने वाला है वो जाकर के कोई शॉर्ट क्लिप देख सकता है। बट आरसीबी के फैंस के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूंगा कि देखो 75 करोड़ आपका जो लिमिट लगाई गई है कि आप अपने 120 करोड़ जो आपका पर्स है उससे आप 75 करोड़ रुपीस खर्च कर सकते हो रिटेंशंस के लिए। उसके बाद अभी जो अपडेट है वो यही है कि 18 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़ और उसके बाद फिर 18 करोड़ और 14 करोड़ आप खर्च कर सकते हो और अनकैप्ड को 4 करोड़ में आप रिटेन कर सकते हो। क्या आप 14 करोड़ दे सकते हो मोहम्मद सिराज को? द आंसर इज नो, बिकॉज T20 क्रिकेट में वो ऑल फेस बॉलर नहीं है। क्या आप 14 करोड़ रजत पाटीदार को दोगे? मेगा ऑप्शन है, और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सो मोस्ट लाइकली नॉट। ग्लेन मैक्सवेल आपके 36 साल के हो रहे हैं, फफ डू प्लेसी आपके कैप्टन 40 साल के हो रहे हैं, सो उनको रिटेन करने का भी बहुत ज्यादा फायदा मैं नहीं देख पा रहा हूं। सो ओवरऑल ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो उस पोजीशन पे रिटेन हो पाए अपार्ट फ्रॉम किंग कोहली। सिर्फ किंग कोहली ही हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी ब्रांड वैल्यू से 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ जितने भी उनको मिले वो डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट जितना भी आप उनको दे दो वो कम ही रहेगा, जिस तरीके की मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू वो खींच करके लाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। सो उसके अलावा मे भी सेकेंड ऑप्शन आप कैमरन ग्रीन को देख सकते हो, बट उनकी फिटनेस, उनका इनएक्सपीरियंस, काफी सारे वेरिएबल्स हैं। वैसे और भी प्लेयर आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। सो इसीलिए विराट कोहली एक शॉर्ट रिटेंशन है और मेरी मानो तो किसी और को रिटेन करने की जरूरत भी नहीं है। ऑल 10 टीम्स के प्रोबेबल रिटेंशन की जो वीडियो हमने की थी, जिसमें हमने अपना ओपिनियन दिया था कि भाई किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज करना चाहिए सभी टीमों को, उस टाइम ही मैंने आरसीबी के बारे में बोला था कि विराट कोहली मे बी यश दयाल को कर लो अगर अनकैप में मिलते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एट देम रिटेनिंग एनी अदर प्लेयर एंड आई डोंट थिंक सो कि उनको किसी और प्लेयर को यहां पर रिटेन करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट जो चीज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैंप से निकल करके आई है वो ये है कि केएल राहुल को लेकर के वो सीरियस है आरसीबी का मैनेजमेंट कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो हम उनको खरीदने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखो डीके रिटायर हो गए हैं तो आपको एक विकेट कीपर बैटर भी चाहिए। तो आप मे बी आप लोअर डाउन द ऑर्डर तो नहीं खिलाओगे केएल राहुल को, लेकिन आप उनको विराट कोहली के साथ एज एन ओपनर भी शिफ्ट कर सकते हो। देखना पड़ेगा क्योंकि फिल सॉल्ट हो गए, क्विंटन डी कॉक हो गए, उसके अलावा जॉस बटलर भी ऑक्शन में आ सकते हैं। ढेर सारे इंडियन कीपर भी आएंगे जैसे ध्रुव जुरेल हो गए, जितेश शर्मा हो गए। सो केएल राहुल का क्या वहां पर मामला बैठेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए।
केएल राहुल क्या कैप्टन बनेंगे? देखो अभी तक फैंस का यही मानना है कि केएल राहुल आएंगे तो कैप्टन बन जाएंगे, बट मैं इतना श्योर नहीं हूं। कुछ र्यूमर ये भी सर्कुलेट कर रहे हैं कि विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बनाने के लिए मनाया जा सकता है अगले 2 से 3 सालों के लिए। देखो T20 इंटरनेशनल से वो रिटायर हो चुके हैं, सो ही हैज नथिंग टू प्रूव राइट नाउ। कोई उनको टीम में जगह नहीं बनानी इंडियन टीम के, कोई उनको कुछ प्रेशर नहीं रहना है, ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। सो मे बी अ डिफरेंट मोर मैच्योर विराट कोहली, यू नेवर नो कि वो किस तरीके से कप्तानी करेंगे। क्या उस तरफ देखना चाहिए आरसीबी को? देखो अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन कैप्टनसी का मिलता है देन यू कैन मेक देम कैप्टन, बट अगर नहीं मिलता है सो आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली के पास जाने में कोई बुराई है। डिपेंड करता है आपकी सोच किस तरीके की है। केएल राहुल को अगर आप ले भी आते हो तो क्या आप उनको कैप्टन बनाओगे? इसके बारे में कोई श्योर शॉट फिलहाल अपडेट नहीं है। हाँ, कीपर बैटर आप उनको जरूर बना सकते हो, बट कैप्टनसी का अभी से आप श्योर नहीं हो सकते। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। आपका उनके रिटेंशंस के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।